हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे ईटीसी मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। उसमें जो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते थे एक कैरियर से दूसरे कैरियर से, जिससे वो कहाँ जाते थे, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के पास, जिससे आपका क्या बनता था, वाटर। ठीक है, उसके बाद उसमें जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, आपको पता है ईटीसी क्या जनरेट करता है, एटीपी मॉलिक्यूल एनर्जी। ठीक है, तो वो एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करेगा, बाय द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, तो हम फॉस्फोराइलेशन के बारे में बात करेंगे। तो फॉस्फोराइलेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, मतलब एटीपी का बनना कहाँ से, फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, जब एडीपी प्लस जब आपका एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपस में कंबाइन हो जाएंगे तब बनेगा आपका एटीपी। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, एडिशन ऑफ एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है, टू फॉर्म एटीपी। ठीक है, तो ये हो गया फॉस्फोराइलेशन। अगर हम बात करें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, अगर यही और ये प्रोसेस जो है फॉस्फोराइलेशन, अगर ये बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है, इसके थ्रू आपका जो एटीपी मॉलिक्यूल जनरेट होता है, जो बनता है, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, फॉस्फोराइलेशन के बारे में डिस्कस कर लिया। फॉस्फोराइलेशन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। यदि यही फॉस्फोराइलेशन इज कपल्ड विथ ऑक्सीडेशन, ठीक है, ये जो प्रोसेस आपके ऑक्सीडेशन की वजह से हो, ठीक है, तो क्या आपका कौन सा प्रोसेस कहलाएगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। यदि ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन किसी आपके बायोलॉजिकल सिस्टम में होता है, तो आपका क्या कहलाएगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो मतलब फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये आपका जो एटीपी जनरेट होता है, द एटीपी फॉर्म्ड बाय एन एंजाइम, ये आपका जो एटीपी है कौन से एंजाइम के थ्रू बनता है, F1F0। ठीक है, F1F0 एटीपेज। ठीक है, तो और इसे हम एंजाइम को क्या बोलते हैं, एटीपी सिंथेज। F1F0 एटीपेज या एटीपी सिंथेज, इस एंजाइम के थ्रू आपका क्या बनता है, एटीपी बनता है। ठीक है, तो आपके जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है या फिर एटीपी का जो फॉर्मेशन होता है, वो साइट कौन सी है, तो साइट्स ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, तो ईटीसी में तो आपके 3 कॉम्प्लेक्स हैं, जहाँ पे आपके कुछ जो आप ठीक है, तो आपके कौन से कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, थर्ड और कॉम्प्लेक्स फोर्थ। यहाँ पे जब इनका कैटालाइसिस होता है, ठीक है, यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं, तब यहाँ पे आपके एटीपी सिंथेज होते हैं। ठीक, कैसे सिंथेसिस होंगे एटीपी, जो आपके कॉम्प्लेक्स जो है, यहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, दैट प्रोवाइड एनर्जी, जिससे कि जो आपके प्रोटॉन जनरेट होंगे, ठीक है, तो वो प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट करेंगे, जिससे क्या होता है, टू मेक एटीपी। जब आपकी एनर्जी मतलब जो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जब जनरेट होंगे, जिससे आपका एटीपी सिंथेसाइज होगा। एटीपी सिंथेसाइज कहाँ से होगा, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। ठीक है, कौन से एंजाइम के थ्रू, बाई एटीपी सिंथेज एंजाइम की वजह से। ठीक है, तो ये है आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो हम बार बार एक ही एंजाइम के बारे में बात कर रहे हैं, एटीपी सिंथेज या F0 F1 एटीपेज। ठीक है, इसके बारे में हम अब डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो एटीपी सिंथेज होता क्या है। ठीक है, एटीपी सिंथेज क्या है, जो इसके पास 2 यूनिट होती हैं। ठीक है, F0 और FO और F1। ठीक है, FO जो है वो किससे बना हुआ होता है, मेड अप ऑफ प्रोटॉन चैनल।
ठीक है, इसको हम सी चैनल भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें जो आपके सी से पहले आपका ए बी सब यूनिट भी होती है, ए एंड बी सब यूनिट भी होती है। देन आपका F1 के पास 3 आपकी सब यूनिट होती है, अल्फा बीटा एंड गामा, जो कि कैटालाइटिक साइट कॉज करते हैं किसके लिए, फॉर एटीपी सिंथेसिस। ठीक है, जिससे कि आपका एटीपी बनता है। ठीक है, अब आपका हम देखते हैं एटीपी सिंथेस की लोकेशन कहाँ होती है। तो ये आपके माइटोकॉन्ड्रियल की मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये आउटसाइड मतलब ये साइटोप्लाज्म है, यहाँ साइटोप्लाज्म। ठीक है, देन ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोसेस होता है। जब आपके सेल के अंदर या सेलुलर जो भी मैकेनिज्म होता है, जब उसमें आपके कोई भी साइकिल होती है, जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, तो उसमें वो साइटोप्लाज्म की साइड आपके कुछ प्रोटॉन जनरेट करता है। ठीक है, कुछ जैसे आपके कॉम्प्लेक्स थे, कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3 एंड 4, वो क्या कर रहे थे, बाहर की साइड, ठीक है, आउटसाइड या जो आउटर मेम्ब्रेन है उसकी उधर की साइड, माइटोकॉन्ड्रिया की साइड, उधर कुछ आपके प्रोटॉन वो रिलीज़ कर रहे थे। जैसे कि कॉम्प्लेक्स फर्स्ट 4 कर रहा, 4 है प्रोटॉन, कॉम्प्लेक्स सेकंड नहीं कर रहा था, लेकिन कॉम्प्लेक्स थर्ड कर रहा था 4 प्रोटॉन, और कॉम्प्लेक्स फोर्थ 2 प्रोटॉन। तो प्रोटॉन जाके आपके साइटोप्लाज्म में क्या है, वो आपका डिफ्यूज़ नहीं हो पाते हैं। देन जो आपके वो प्रोटॉन हैं वो इस एटीपी सिंथेज में, जो आपका यहाँ पे सी चैनल दे रखा है या प्रोटॉन चैनल दे रखा है, वो आपका यहाँ कंपोज्ड होता है। ठीक है, ये आपका सी चैनल है, सी चैनल। ठीक है, तो ये आपकी इनसाइड मेम्ब्रेन है, मतलब मैट्रिक्स है ये। ठीक है, जहाँ पे आपका एटीपी सिंथेसाइज होता है। ठीक है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कंपोजिशन। तो यहाँ पे ये एटीपी सिंथेज है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये पोर्शन है वो F1 है। ठीक है, जो कि इनर मेम्ब्रेन पे से लोकेट होता है। ठीक है, जो कि इनसाइड रहता है। फिर उसके बाद जो FO पोर्शन जो होता है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे सिचुएट होता है। ठीक है, जहाँ से जो आपका साइटोप्लाज्म से जो आपके प्रोटॉन हैं वो यहाँ से एंट्री करते हैं। देन आपके जो F1 F0 के पास कुछ सब यूनिट और होती हैं, जो कि होती है A एंड B, जो कि F1 और FO को आपस में कनेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, जब आपके प्रोटॉन यहाँ से एंट्री करते हैं, ठीक है, इसके अंदर एंट्री करेंगे इनके चैनल के थ्रू, जब आपका कुछ प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट होता है। इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स मतलब कैसे जनरेट होगा, जब यहाँ पे आपके प्रोटॉन इसके अंदर एंट्री करेगा, देन आपका जो ये गामा पोर्शन है, ठीक है, F1 का, वो क्या होता है, रोटेट करता है। ठीक है, ड्राइव होता है। जब वो ड्राइव होगा, ठीक है, यहाँ से आपके प्रोटॉन जो है इनसाइड आपके रिलीज हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है, वो इनसाइड पहुँच जाएंगे, मतलब मैट्रिक्स में पहुँच जाएंगे। जब आपका ये हाई प्रोटॉन अंदर जाएंगे, जब ये आपका ड्राइव होगा, यहाँ पे ये भी ड्राइव होगा, देन जो आपका अल्फा एंड बीटा के थ्रू जो आपका ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। ठीक है, एंट्री करने के बाद जब ये मूव होगा, जब ये ड्राइव होगा, देन ये जब आपका कैटालाइटिक प्रोसेस कॉज होगा, देन आपका ADP और ADP से आपका क्या बनेगा, ATP सिंथेसाइज हो जाएगा। ठीक है, तो हमने पहले पढ़ा था कुछ आपकी कुछ एनर्जी प्रोड्यूसिंग साइड थी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में, कुछ कॉम्प्लेक्स थे, कॉम्प्लेक्स 1, 3 एंड 4, वो आपके एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे। वो एनर्जी कौन सी थी, वो प्रोटॉन ही थी, जो इस चैनल के थ्रू एंट्री करते हैं। एंट्री करेंगे देन वो ये जो सब में क्या है, आपस में ये रोटेट होंगे, ये मूव करेंगे। ठीक है,
360 एंगल पे ये मूव करेंगे, देन आपका 180 डिग्री पे ये मूव करेंगे। फिर उसके बाद ये जो आपका गामा पोर्शन है ये भी आपका ड्राइव हो जाएगा। जब ये पूरा पोर्शन आपका ड्राइव होगा, ठीक है, जब ये ड्राइव होगा, जब अल्फ़ा बीटा के थ्रू आपका एडीपी क्या है इसके अंदर बीटा पोर्शन में एंट्री करेगा, देन ये कैटालाइटिक साइट है, हमने आपको बताया था। तो यहाँ पे एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपस में कंबाइंड हो जाएंगे, देन आपका एटीपी बन जाएगा, ठीक है। और जो आपके जो प्रोटॉन थे वो आपके इनसाइड मतलब मैट्रिक्स में आपके पहुँच जाएंगे, ठीक है। इस तरह से जो आपके प्रोटॉन जनरेट हो रहे थे ईटीसी में वो इस तरह से यूटिलाइज होंगे, ठीक है। तो ये हो गया एटीपीज के बारे में हमने देख लिया, ठीक है। जो आपका एटीपी सिंथेज है उसके बारे में डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये जो एडीपी सिंथेज है इसके कुछ मैकेनिज्म है वो कैसे कैसे इस पे मतलब मैकेनिज्म कैसे कैसे है उसके बारे में देखते हैं। कुछ थ्योरी हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में, ठीक है। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के तीन मैकेनिज्म के लिए मैकेनिज्म की तीन थ्योरी हैं या तीन हाइपोथेसिस हैं। वो है केमिकल कपलिंग हाइपोथेसिस, कन्फर्मेशनल कपलिंग हाइपोथेसिस और केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ये तीन थ्योरी हैं या तीन हाइपोथेसिस हैं जो कि प्रपोज हुई थी किसके लिए, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए। अब बात करते हैं हम केमिकल कपलिंग हाइपोथेसिस के बारे में। तो फर्स्ट हाइपोथेसिस है हमारी केमिकल कपलिंग हाइपोथेसिस। तो केमिकल कपलिंग हाइपोथेसिस को किसने प्रपोज किया था, प्रपोज्ड बाय एडवर्ड स्लेटर इन 1953, ठीक है। 1953 में इस थ्योरी को, इस हाइपोथेसिस को प्रपोज किया था एडवर्ड स्लेटर ने, ठीक है। तो इस हाइपोथेसिस केमिकल कपलिंग हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के दौरान किस में होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, इन रेस्पिरेटरी चेन। जब रेस्पिरेटरी चेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होने पर क्या होते हैं, ए सीरीज ऑफ हाई एनर्जी मतलब हाई एनर्जी इंटरमीडिएट्स, जो आपके कुछ हाई एनर्जी इंटरमीडिएट्स की सीरीज़ क्या होती है, आर फर्स्ट फॉर्म्ड, मतलब पहले आपके हाई एनर्जी इंटरमीडिएट्स की सीरीज़ आपकी फॉर्म्ड होगी जो कि यूटिलाइज हो जाती है किसके लिए, विच आर यूटिलाइज फॉर एटीपी सिंथेसिस। जो आपके एनर्जी कुछ इंटरमीडिएट्स वो जनरेट होते हैं, देन वो यूटिलाइज होते हैं किसके लिए, एटीपी सिंथेसिस के लिए, ठीक है। जब इसका एक्सपेरिमेंट हुआ, जब इसके कुछ ड्रॉबैक आए थे, ड्रॉबैक क्या थे, लैक ऑफ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, मतलब जो एक्सपेरिमेंट एविडेंस थे उसमें कुछ कमी आई थी जिसकी वजह से ये थ्योरी फेल हो गई थी, ठीक है। कुछ कमी निकलने की वजह से ये थ्योरी थोड़ी कम मानी जाती है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट थ्योरी, कन्फर्मेशनल कपलिंग हाइपोथेसिस। तो नेक्स्ट हाइपोथेसिस हमारी कन्फर्मेशनल कपलिंग हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस को, ठीक है, किसने प्रपोज किया था, प्रपोज्ड बाय